आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड में पूछे हुए त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानने वाले हैं और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यह होगा आपको त्रिकोणमिति का पार्ट 3 होगा। 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, दोनों में थ्योरी कवर किए थे और कुछ प्रश्नों का उत्तर जाने थे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नों का उत्तर। देखिए, यह फर्स्ट प्रश्न है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए प्लस कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक ए। ये कब कब पूछा है? तो 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 में। सोचिए कि एक ही प्रश्न कोई 5 साल पूछा है। अब सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल भी पूछता है, बस साइन कोस को चेंज कर देता है। तो हम लोग चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए, प्रूफ करने में हम लोग LHS का उपयोग करेंगे। LHS से चलेंगे तो LHS है 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए प्लस कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए। देखिए, इस वीडियो में प्रूफ करते समय ना कुछ ऐसा प्रश्न भी आपको बताएंगे जिससे आपको सिद्धांत पता चलेगा कि कैसे किसी चीज़ को प्रूफ किया जाता है त्रिकोणमिति में। देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको बहाना आना चाहिए। अगर बहाना करने आ गया तो त्रिकोणमिति का आधा प्रश्न तो ऐसे ही सोल्व हो जाता है। कहने का मतलब है कि सूत्र अप्लाई करने आना चाहिए। अब देखो ना जी, इसमें देख रहे कि दोनों बाटा में है तो इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम दोनों अलग अलग चीज़ है तो दोनों गुना होकर एलसीएम आएगा। तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ब्रैकेट हमने क्यों किया? क्योंकि भाई 2 गो था और जब गुना करके एलसीएम निकालिएगा ना तो तिरछा तिरछे गुना कर दिया कीजिए। तो दोनों तो सेम चीज़ है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब सेम सेम गुना होता है तो होल स्क्वायर कर देंगे और कोस कोस में गुना होगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना बात आप समझ में। अब यहाँ पर क्या बहाना है? तो भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए होगा, ए पर स्क्वायर नहीं ना होगा क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये तो इसका तोड़े हैं। अब कोस का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर रहने करे, इसको क्या तोड़ना है और इसको रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए। ठीक है यहाँ तक। अब हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 एकम 2 साइन ए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो यहाँ 1 रख देते हैं। कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करते हैं कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो 2 साइन ए बटा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या कीजिए कि ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए। क्या करते हैं? ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 बचेगा यहाँ और साइन ए बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा क्या होगा? तो जो है सो ही रहेगा। तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, ये तो आराम से कर जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। तो बच्चा 2 बटा कोस ए। अब कोस के उल्टा कर रहा है तो कोस के उल्टा सेक होता है तो 2 सेक ए। क्या आ गया? यही तो लाना था। 2 सेक ए बराबर RHS। सो प्रूफ लिख दे। तो देखिए, इतना आसान क्वेश्चन था और कितना बार पूछा है। इतना बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ये सेकेंड प्रश्न क्या है कि सिद्ध करे कि कोसेक ए माइनस कोटे का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। कब पूछा था? तो 2017 में। 2018 के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में यही प्रश्न पूछा था। अब देखिए, हम लोग करते हैं प्रूफ LHS से चल के। प्रूफ LHS। देखो जी, LHS से मेरा क्या है? कोसेक है और कोट है, लेकिन लाना है हमको कोस के रूप में लाना है। अगर आपको जो भी सिद्ध करने के लिए साइन कोस के अलावा कोई भी चीज दे दिया है, टैन दे दे या कोट दे दे, सेक दे दे या कोसेक दे दे, आप तुरंत का करल कीजिए कि टैन का भी सूत्र साइन कोस में होता है, कोट का भी सूत्र साइन कोस में होता है और सेक के उल्टा कोस होता है, कोसेक उल्टा सेक होता है। तुरंत बिना किसी से पूछे तुरंत साइन कोस में चेंज कीजिए।
टैन कोट और सेक कोसेक से प्रश्न जब भी मिले आप तुरंत साइन कोस में चेंज कीजिए। उस समझ का आपके लिए एक बहाना है और उसको चेंज करके आगे कैलकुलेशन कीजिए, आपको उत्तर आकर तैयार रहेगा। तो देखिए कोसेक है तो कोसेक होता है साइन के उल्टा, तो 1/sin लिख देते हैं इसको हम। और कोट के सूत्र आपको बताए थे कि कोस बटा साइन होता है, तो कोस ए है तो ये लिखेंगे, थीटा रहता तो थीटा लिखते, ठीक, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, बस यही एक बहाना था, बाकी खुद व खुद बन जाएगा, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है इसमें। तो साइन साइन के एलसीएम साइन, तो ऊपर भी सेम हो जाएगा 1 माइनस कोस ए के होल स्क्वायर। देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस ए तो रहने देना, इसको चेंज करना है, इसको क्या कीजिए कि बारी बारी से होल स्क्वायर कर लीजिए। इसको भी कर लेते हैं और साइन के भी कर लेते हैं, क्योंकि जब गुना भाग में रहता है ना, दो गो संख्या गुना या भाग में है तो बारी बारी से भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यही जब जोड़ में रहता है तो ये बात गलत हो जाता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ गुना भाग के लिए ये बात होता है। अब देखियो जी, अब बात है कि ठीक है भाई 1 माइनस कोसे का होल स्क्वायर है, हम यहाँ लाना है एगो, एक मतलब एगो काटेगा, तो भैया साइन स्क्वायर हमको लाना है कोस, तो साइन स्क्वायर से कोस में सूत्र होता है, तो जी होता है, क्या होता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, याद कीजिए आप लोग। तो अब इसको क्या करेंगे, तो इसको ए के क्या स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जब दिक्कत नहीं है तो लिख दीजिए। देखिए 1 माइनस कोस ए के होल स्क्वायर, आई यार ये देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र आप लोग क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं हम लोग यहाँ, यानी एक बार लिख सकते हैं प्लस में और एक बार लिख सकते हैं माइनस में, कब, जब पहिल का क्या स्क्वायर माइनस दूसरा का क्या स्क्वायर आए तो। देखो तो जी ये सेम है, एगो है दू है तो एगो कटेगा तो एगो बचेगा, तो 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए, यही तो RHS लाना था। हो गया मेरा प्रूफ। देखिए इसी से संबंधित बहुत सारा प्रश्न पूछता है, यही क्या करेगा ना, यहाँ सेक लिख देगा, यहाँ टैन लिख देगा और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए कर देगा, तो बस वही काम करेंगे। समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए ये थर्ड प्रश्न है, थर्ड प्रश्न में मान निकालना है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकाले। कब कब पूछा है, तो 2019 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, यानी 3 साल लगातार ये प्रश्न पूछा है और इसी टाइप के बहुत सारा सवाल पूछा है। हम यही इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बार पूछा है। अब यार यहीं पर दे देगा 30 दे देगा, 45 दे देगा, 60 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। अब इसी को पैटर्न को बार बार दोहराता है। अब इसको देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, तो हम लोग को इसको सोल्व करने के लिए वैल्यू याद होना चाहिए। तो 5, अब कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस 4 है तो 4 रहेगा। अब सेक 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 को पलट दीजिए, तो कोस 30 को पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस टैन 45 का मान 1 आता है तो 1 के स्क्वायर बटा, और साइन 30, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना, आप यहाँ डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अगर नहीं बात ध्यान में रहेगा तो वैल्यू आपको पता है, वैल्यू रख दीजिए, लेकिन 20 डिग्री दे देगा तब क्या करोगे, तो सूत्र याद होना चाहिए यार। देखिए मंत्र किसी चीज़ का याद है ना, तो आप किसी को भी आसानी से क्वेश्चन को भस्म कर सकते हैं, तो सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ तो वैल्यू हमको पता है तो हम रख देंगे इसको, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, होल स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, और कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब 1/4 हो जाएगा और 3 का √3 का स्क्वायर तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा, इसको 4 4 एलसीएम ले लें तो 4, तो 4 एकम 4 प्लस, तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, क्लियर। अब देखिए ऊपर हम देखिए मेन बाटा मेरा ये वाला है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर मेन बाटा के ऊपरे नीचे भी बाटा है ना यार, तो एकदम सिंपल फंडा है। मेन बाटा को ऊपर ला जेम कहते हो और निचला को पलट दीजिए, यानी D बटा यहाँ C हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, पहले पूरा तो हम कैलकुलेशन तो कर लें। तो देखिए ध्यान से, इसको हम जब एल से इधर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं,
देखिए 4 3 1 की कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाता है, 12 हम लिख देते हैं। तो 4 3 12, तो परला में 3 से गुना करें, ये सब आपको आता होगा। 3 चौके 12, तो 16 चौके 64, माइनस 1 का 12, 12 में तो 12 ऊपर हो जाएगा, बटा ये कितना है, तो 3 1 4 बटा 4, ये तो कट के 1 हो गया। अब नीचे 1 लिखने से क्या फ़ायदा, आप छोड़ देंगे। तो देखिए 15 64 जुटेगा तो आ जाएगा आपको 79, और माइनस 12 बटा 12, नीचे 1 लिखने से क्या फ़ायदा है, कोई फायदा नहीं, तो छोड़ देते हैं, इसको घटाइए तो आ जाएगा 67 बटा 12 आंसर। इतना देखिए 2 नंबर में सवाल पूछा था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि tan A बराबर कोट B है तो सिद्ध करें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कब कब पूछा है, तो 2017 और 2021 में पूछा है। अब देखो ना जी, इसको हम सोल्व करते हैं। ये जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, tan A बराबर कोट B। अब बात आता है कि भैया जो सिद्ध करना है A प्लस बी बराबर 90, उसमें ना तो tan है ना तो कोट है, तो हमको क्या करना होगा कि tan कोट को हटाना होगा। अब बताइए, आपको हम एक थ्योरी बताए थे कि यदि tan A बराबर tan B, पार्ट दूसरा में, तो tan काट के A बराबर B हो जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा ही इसमें लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ या तो tan बना लीजिए, ना तो दोनों तरफ कोट बना लीजिए, क्योंकि कोट के लिए भी यही सिद्धांत होता है। अगर कोट A बराबर कोट B है तो A बराबर B। बाबू tan काटता नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो वही काम करते हैं। तो देखिए हमको बदलने वाला सूत्र आपको बताए थे कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना जी, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। ये आपको बताया था कि tan कोट में बदलता है, कोट tan में बदलता है। तो देखिए ना, आप किसी को बदल दी कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा को अगर बदलना चाहे, कोट को कोई के बदलो यार, तो tan थीटा के जगह पर लिख सकते हैं ना, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90, और थीटा के बराबर ए है तो ए लिख दिए, बराबर कोट बी। एक ओके चेंज करें, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। अब देखिए ना, कोट कोट आ गया तो कोट कोट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 माइनस ए बराबर बी। अब ए को ओने लेके चल जाइए तो क्या हो जाएगा, तो ए माइनस में तो ओने प्लस में, और बी तो प्लस में है ये है, इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। ये 2 नंबर में। अरे यार देखो, यहाँ tan कोट ना दे करके साइन कोस दे करके भी पूछा था 2020 में, यहाँ सेक कोसेक भी दिया था 2013 में पूछा था। अब देखिए ना, हमने तो यहाँ कोट tan बदला था, या चाहे तो यहाँ से tan A बराबर कोट B है ना, अब दोनों में से कोई को चेंज कीजिए। हम इसको भी चेंज किया था, अब इसको चेंज करते हैं। tan A बराबर कोट थीटा के जगह पर tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा का यहाँ पर तो बी ना है तो बी लिख देंगे, क्योंकि थीटा जो रहेगा वो लिखेंगे। अब tan कट जाएगा तो बचेगा a बराबर 90 माइनस बी। अब b को एने लेके आ जाइए, यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कैसे बनाइए, आपको आंसर सेम आएगा, बस आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। और इस पर 3 नंबर के बहुत सारा प्रश्न, ये 2 नंबर में पूछा था। समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।